अभी हमारे साथ में जो विदेश मामलों के जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं सतीश झा जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने भूमिका तो बहुत अच्छी बांधी है कि भारत में अमृत काल चल रहा है, भारत का पूरा दुनिया में डंका बज रहा है। ये सारी बातें सच्चाई है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ये कुछ यूरोपियन देश और कुछ अमेरिकन देश जो हैं, अमेरिका और यूरोपियन देश, यह स्वभावतः या जन्मजात भारत विरोधी हैं, एशियाई देश के विरोधी हैं, गरीब देशों के विरोधी हैं। तभी ये धनी बने हैं, गरीबों को लूट करके ये गोरे धनी बने हैं, इसमें कोई शक नहीं, इतिहास गवाह है। नंबर एक। नंबर दो, आपने बोला कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के राजदूत को निकाला है। आपको कनाडा के राजनीतिक बनावट को देखना पड़ेगा। कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है उसको अपने संसद में बहुमत नहीं है। वहाँ खालिस्तानी समर्थक जो पार्टी सिखों की है 38 सीट उनका है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को समर्थन दिया हुआ है, तब उनकी सरकार चल रही है। अर्थात यदि खालिस्तानियों का समर्थन जस्टिन ट्रूडो नहीं करते हैं तो उनकी सरकार आज गिर जाएगी। तो पहली बात तो जस्टिन ट्रूडो की यह मजबूरी है कि वो खालिस्तानियों का समर्थन करे और नहीं तो अपनी सरकार को गिराए। दूसरी बात, कनाडा में जैसे भारत में राहुल गांधी हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के राहुल गांधी हैं। मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ, चरित्र की बात कर रहा हूँ। दोनों का चरित्र एक जैसा अस्थिर है। ये लोग दुनिया में अच्छी चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं, अपने देश की प्रगति नहीं देखना चाहते हैं। कनाडा स्वयं इसका शिकार है, क्योंकि अभी भारत और कनाडा में मुक्त व्यापार संधि होने वाली थी। सिर्फ खालिस्तानियों के कारण, जस्टिन ट्रूडो के कार्रवाई नहीं करने के कारण यह संधि खटाई में पड़ गई है और लाखों करोड़ डॉलर का कनाडा को नुकसान उठाना पड़ा है। तो अपनी गद्दी बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो नाम का यह कनाडा का प्रधानमंत्री अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने देश को गरीबी के गर्त में धकेल रहा है। जैसा कि आपको पता है, कनाडा की प्रगति अब रुक गई है। लेकिन यह सिर्फ कनाडा की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, USA, सब जगह इस तरह की घटनाएँ हो रही थी। अमेरिका ने तो अब रोका है। जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का समर्थन उनके साथ है, उनका समर्थन भारत के साथ है। उन्होंने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करी है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने करी है। आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं, भारत में कोई स्टेट अलग होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ नहीं है। भारत एक जन्मजात राष्ट्र है। यहाँ पर राज्य सिर्फ भाषाई आधार पर बने हैं। शासन के सुविधा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है भाषाई आधार पर। ऐसा नहीं है कि ये स्वाभाविक राज्य अलग अलग थे और मिलाकर देश बना गया है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका में है। और मैं बताऊं, अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि कोई राज्य यदि चाहे तो यहाँ बहुमत से अलग हो सकता है। अमेरिका में एक राज्य है टेक्सास, उसने सर्वेक्षण कराई थी और बहुमत से निर्णय लिया था कि मुझे अमेरिका में नहीं रहना है। और इस बात को लेकर के जब सरकार नहीं मानी तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया। 50 साल से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में टेक्सास राज्य को अलग राष्ट्र बनाने की मुकदमा चल रही है, लेकिन अमेरिका वाला वो नहीं मान रहा है, जबकि उनके संविधान में इस तरह का प्रावधान है। जबकि भारत के संविधान में, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ कोई स्वाभाविक राज्य है ही नहीं, वो अलग हो ही नहीं सकता, इसका कोई चर्चा की नहीं जा सकती। हमने सिर्फ भाषाई आधार पर अपने प्रशासन के सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया हुआ है। तो ये सारे फालतू बातें हैं, फर्जी बातें हैं। यह भारत को सिर्फ अस्थिर करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को नहीं भूलना चाहिए, यदि खालिस्तानियों को ये इसी तरह बढ़ावा देते रहे तो एक दिन आएगा कि कनाडा के
दक्षिणी हिस्सों में जहाँ सिखों की आबादी ज़्यादा है, हमें शक है कहीं कनाडा में ही खालिस्तान की मांग ना उठने लगे और कनाडा के एक हिस्सों को काट करके सिखों का राष्ट्र न बन जाए, कनाडा दो टुकड़ों में न बट जाए। इसका मुझे पूरा संदेह है। यदि जस्टिन ट्रूडो समय रहते नहीं चेता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कनाडा के एक हिस्से में खालिस्तान बनेगा जहां भारतीयों का शासन होगा और फिर कनाडा रोता रह जाएगा, उसे पूछने वाला कोई मिलेगा नहीं। जहां तक आपने बोला कनाडा ने हमारे एक राजदूत को निकाल दिया है, हमने बदले में उनके राजदूत को भी निकाल दिया है। 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि आप देश छोड़ दो, लेकिन यह खेल बहुत महंगा पड़ता है। आप किसी को शक के आधार पर नहीं निकाल सकते। कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है कि कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया है उसमें भारत के किसी खुफिया संस्था का हाथ है, ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। और खुद कनाडा के संसद में वहाँ के विदेश मंत्री ने आज ही बयान दिया है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आपने बिना सबूत पे कार्रवाई की है, यह आपको महंगा पड़ेगा। हमने तत्काल भारत सरकार ने बदले में उनके राजदूत को निकलने के लिए बोल दिया है। आगे जो भी और कार्रवाई करेंगे उसका बदला लिया जाएगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब यहाँ पे G20 का सम्मेलन चल रहा है, तमाम जो है पूरे देश विश्व का पूरा देश वसुधैव कुटुंब की जो है भूकंप की जो अवधारणा चल रही थी, जिससे सारे देश जो है बड़े प्रभावित हुए कि एक धरती एक परिवार और एक भविष्य की बात हो रही थी। तो दूसरी तरफ जो है कनाडा में जो जनमत संग्रह कराया जा रहा था गुरु पतवंत सिंह पन्नू द्वारा, और किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को जो है टारगेट करके किस तरह से अभद्र गाड़ियाँ वो देते हैं। और लेकिन कनाडा के राष्ट्रपति जो ये ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो, वो भी कार्रवाई करने के बजाय जो है वहाँ पे इतने दबाव में आ गए। तो उस पर क्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही बताया है आपको कि जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है। खालिस्तानियों उनका समर्थन संसद में करता है, नहीं तो उनकी सरकार गिर जाएगी, तो मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। लेकिन आप मजबूरी में कोई ऐसा खेल मत खेलिए जो आप पे उल्टा दांव पड़ जाए। इसीलिए मैंने बताया है, जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो खेल खेल रहे हैं, कनाडा के 2 टुकड़े होने में कोई बाधा नहीं है। वहीं पे एक खालिस्तान नाम के राष्ट्र बन जाएगी, सिखों का एक देश बन जाएगा। तो जस्टिन ट्रूडो बहुत आग से खेल रहे हैं, और आग से खेलने वाला हमेशा मौत का शिकार होता है, हमेशा दुर्घटना का शिकार होता है। तो जस्टिन ट्रूडो को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो अभी तत्कालीन फ़ायदा के लिए कि हमारी सरकार किसी तरह से बच जाए, खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बार आएगा, एक समय आएगा कि कनाडा के मूल निवासी स्वतः विद्रोह कर देंगे कि जस्टिन ट्रूडो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है खालिस्तानियों को समर्थन दे करके, और हमारा देश बर्बाद हो रहा है। और जस्टिन ट्रूडो को पछताना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब चुनाव होगी तो जस्टिन ट्रूडो सत्ता में कतई नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जस्टिन ट्रूडो की थू-थू हो रही है। पूरा दुनिया भारत के विरोध को आजकल पूरा दुनिया हंसी में उड़ाता है कि कोई ऐसा देश कैसे हो सकता है जो भारत का विरोध करे। इसलिए जस्टिन ट्रूडो अगली बार चुनाव हार रहा है, और इनके चुनाव हारते ही यह खालिस्तानियों की समस्या भी कनाडा से समाप्त हो जाएगी। जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप देख रहे हैं, जिस तरह से कोई दुनिया में कोई भी देश जो है अछूता नहीं है, इसी तरह से जिस तरह से अमृतकाल चल रहा है हमारे देश में जो है नया संसद जो है पुराने संसद को जो है आपको उससे छुटकारा दे करके और उसको विदाई दे करके नई संसद की जो है और अग्रसर हुए। आज पहली बैठक जो है नई संसद में हुई, और जिस तरह से 33% आरक्षण आया, और जितने भी कार्यवाही जो है देश में चल रही हैं, पूरे विश्व में जो है भारत का परचम लहरा रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे देश में भी इस तरह की जो है हमारे संप्रभुता को, और हमारे जैसे आपने बोला कि हमारा एक अखंड भारत है, हमारे जो है प्रदेश जो है भाषाई आधार पर और उसके सांस्कृतिक आधार पर अलग है, लेकिन हम एक हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं भारत के भविष्य को, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, दुनिया में भारत का अभी जो ग्रोथ है, जो प्रगति है, वो 7.5% पे जा रही है। अमेरिका की 1.5% पे है, कनाडा की 1% पे है, और कुछ देश की तो माइनस में आ गई है ग्रोथ रेट। तो भारत का जो 7.5% ग्रोथ रेट है उसे हमें 10% पे ले जाना है, और जो ही हम उसे 10% पे ले जाएंगे तो भारत 2045 तक दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र हो जाएगा, और इसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में कहा गया है। तो 7.5% से 10% पर या 10.5% पर जाना बहुत आसान है, और उसी के लिए वर्तमान केंद्र सरकार प्रयासरत है कि आप जिस तरह से देखते होंगे कि दुनिया के विभिन्न देशों से विभिन्न समझौता उसी आधार पर की जा रही है कि हमारा जीडीपी कैसा बढ़े, हमारा ग्रोथ कैसा बढ़े। और भारत में जो नए युवाओं हैं उनमें जो जोश है, उत्साह है, उमंग है, देश को कहीं ले जाने, ऊपर ले जाने का जज्बा है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारत दुनिया में पहला देश है कि धर्म जाति से ऊपर उठ कर
के देश पर लोग बात करता है। भारत में आप किसी से पूछिए कि धर्म बड़ा या देश, निसंकोच हर आदमी बोलेगा देश बड़ा, धर्म बाद में। आप पूछिए जाति बड़ा या देश, हर आदमी बोलेगा देश बड़ा, जाति बाद में। तो ऐसा दुनिया में भारत एकलौता देश है जो देश के बारे में जनता यहाँ की सोचती है, और जिस देश में ऐसे नागरिक हो उस देश को विकसित राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। देखिए, जिस तरह से आपने सही कहा कि हमारे देश के जो है नागरिक इस टाइप के हैं, लेकिन जैसे कनाडा जैसे जो है प्रदेश जो है हमारे कुछ भटके हुए युवाओं को जो है बरगला रहे हैं, और इसमें हमारे देश की संप्रभुता को जो है जो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये उनके जो है मंसूबे नाकामयाब हो गए हैं? देखिए, मंसूबे नाकामयाब होंगे नहीं, पहले भी आपने देखा है खालिस्तान आंदोलन के नाम पे पाकिस्तान ने कितना बड़ा तमाशा किया था 10 साल। हमने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया। कश्मीर में पाकिस्तान कितने बड़े तमाशा कर रहा था, हमने उसको नाकाम किया। आज धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में चाइना ने बर्मा से मिल करके कितने परेशान करने की कोशिश की, कितने हथियार लोगों को उठाने की कोशिश की, हमने वहाँ भी शांत कर दिया है। आज देख लीजिए, असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों का कोई नेता हमारे राष्ट्रीय नेता जैसा बन जाए, वो हेमंत बिस्व शर्मा बन गए हैं। तो हमने इस सब को झेला है बहुत अच्छी तरीके से, और यह जो जस्टिन ट्रूडो है, ऐसे छोटे मोटे लोग को भारत को झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो अगला चुनाव निश्चित रूप से हार रहे हैं, और इसके बाद कनाडा में भी तिरंगा फहराएगा। यही सिख जो आज खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कनाडा में, उसी देश में कनाडा को टुकड़े कर करके एक अलग खालिस्तान बनाएंगे, और कनाडा में भी भारतीयों की एक सरकार होगी। जैसे आज ऋषि सुनक भारत का प्रधानमंत्री बन गया, अमेरिका में भारतीय मूल के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जिसमें भारतीय मूल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, और 6ठा देश कनाडा होगा, जहां कनाडा के आधे हिस्से को काट करके हम सिखों के लिए देश बनाएंगे, और वो 6ठा देश होगा जिसमें भारत का प्रधानमंत्री होगा। जिस तरह से आज गणेश चतुर्थी के दिन जो है नया संसद भवन जो है देश को समर्पित हुआ, और उस संसद भवन को जिसमें कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर के ब्रिटिश का दिया हुआ, समझ लीजिए, उस संसद भवन को जो है अलविदा किया गया। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने बोला, अमृतकाल है, नई सोच से यहाँ पे जन्म होना, नई सोच के साथ जो है विकसित होना है देशवासियों को। और जिस तरह से इससे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने बोला था कि उन्होंने सभी जो है मतदाताओं को ये आगाह किया था कि अपने अपने जो है सांसदों को जो है वो करें, अब आइडेंटिफाई करें, और अपने सांसदों का ऐसा चयन करें कि जिनका चरित्र और निर्माण सही हो। जिस तरह से आप देखते हैं कि पुरानी संसद में किस तरह हुड़दंग होता था, तो अब क्या लगता है कि गणेश चतुर्थी के जो हमारा नए स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र जो है नया भवन है, जो संसद भवन है, उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा और नई बातें आएगी? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। नई संसद भवन में नया उत्साह, नया उमंग, नया बिल्कुल होगा, और भारत के नागरिक जिस तरह से सोचते हैं उसमें नई ऊर्जा तो आनी ही है। भारत के हर नागरिक के दिल में यह भावना धड़कती रहती है, हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो भारत की यह युवा जनता अब वहाँ बढ़ के जाएगी जहाँ दुनिया में हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, और भारत का परचम पूरा दुनिया में सिरस्त फहराएगा। ऐसा मेरा दावा है, दावा ही नहीं, ऐसी गारंटी है। आप अगले 10 साल में देखिएगा भारत का परचम वहाँ तिरंगा फहराएगा जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे अपने एक छोटा सा संदेश, लास्ट क्वेश्चन है कि अपने देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने देश के जो सांसद हैं, जो अपने देश में समाधान ना ढूंढ करके विदेशी मंच पे जो है भारत में अपना समाधान ढूंढने की बात करते हैं, उनसे जो है सहायता मांगने की बात करते हैं कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारत में ऐतिहासिक रूप से जयचंद और मीर जाफ़र भी हुए हैं। उनकी आत्मा भारत में कहीं ना कहीं भटक ही रही है, और वो कुछ आदमी में प्रवेश कर रही गई है। जयचंद, मीर जाफ़र और विभीषण की आत्मा जो समय समय पर निकलती रहती है, लेकिन जयचंदों से, मीर जाफ़रों से और विभीषण से निपटना यह भारतवर्ष अच्छी तरह से जानता है। हम उनसे भी निपटेंगे और भारत को दुनिया की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करेंगे।
कोई शक्ति विश्व के नहीं है, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका, कोई भी जो भारत के प्रति जो है गलत भावना रखता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। जस्टिन ट्रूडो जैसे कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे, और भारत के जो विश्व का नेता बनने वाला है, विश्व सम्राट बनने वाला है, उसके पाँव में तो आप देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन जो हम पर 200 साल राज किया, उसके प्रधानमंत्री उसके पाँव में लोट-पोट हो गए, तो जस्टिन ट्रूडो की क्या औकात है। जस्टिन ट्रूडो को ही हम देख लेंगे कि ये कितने पानी में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हमारी जो विदेश नीति है वो कितनी सशक्त है और हमारे देश में जो है किस तरह से लोगों का जो है उत्साह है, और हमें जो है कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम जाति और धर्म पे जो है बाद में है, हम पहले अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।